देखिए 8 से 10 साल के भोले, देखिए भागते हुए डाक कावड़ जा रही है। 9 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 5:30 बजे है। आज एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपको धर्म नगरी हरिद्वार गंगा मैया के पावन दर्शन करवाने। बता दें कि आज से हरिद्वार में डाक कावड़ की शुरुआत हो चुकी है। देख पा रहे होंगे सुबह के 5:30 बजे ही लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से पैक हो गए हैं। बता दें कि इस बार की कांवड़ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकर जाएंगे आपको सभी घाटों के बिल्कुल अच्छे से तो दर्शन करवाएंगे ही, साथ ही साथ हरिद्वार यात्रा, कांवड़ यात्रा, 4 धाम यात्रा की भी आपको पूरी अपडेट आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं गौघाट से। गौघाट की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। यहीं गौघाट से ना पीछे का रास्ता अपर रोड मार्केट, मोती बाजार और बड़ा बाजार की ओर जाता है। यहां से आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर भी जा सकते हैं। देखिए पीछे है फेमस पंडित जी पूरी वाले की दुकान। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं घाटों पर और घाटों से ना बिल्कुल आपको ताज़ा दर्शन करवाते हैं। दोस्तों इस बार देखिए सुबह सुबह 3-4 बजे से ही सभी घाट फुल हो जा रहे हैं। ऐसे में ना दिक्कत छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होती है। आने वाले सभी श्रद्धालु ध्यान रखें कि आप शिवरात्रि के बाद ही धर्म नगरी हरिद्वार पहुँचे, क्योंकि देख पा रहे होंगे हर दिन 40 से 50 लाख कांवड़ यात्री धर्म नगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह ही लगभग सभी घाट फुल हो जा रहे हैं। ऐसे में दिक्कत ना आपको स्नान करने में होगी, आसपास ठहरने में होगी, क्योंकि सभी धर्मशालाएं, होटल फिलहाल फुल है। आपको रूम नहीं मिलेंगे, आपको घाटों में ही स्नान करना पड़ेगा। देखिए कितनी ऊंची कांवड़ है, लगभग 12 फीट ऊंची। बहुत से झूला कांवड़ है जो कि आपको आज भी नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज से डाक कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है। देखिए फिलहाल आप गौघाट की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। यहीं पर बहुत से चेंजिंग रूम भी है, जहां पर स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। आगे लेकर जाएंगे मुख्य हर की पौड़ी के घाटों की भी आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। देखिए हालांकि यहाँ पर भी बहुत से होटल और धर्मशालाएं हैं, परंतु आपको सभी फुल मिलेंगे। अगर परिवार के साथ आप शिवरात्रि में आ भी रहे हैं तो कम से कम रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि आपको यहाँ पहुँचने पर कोई भी परेशानी ना हो। बेहतर तो यही है कि आप शिवरात्रि के बाद ही हरिद्वार पहुँचे, ताकि आप आसानी से स्नान कर पाए, सभी मंदिरों के दर्शन कर पाए और इस भयंकर भीड़ भाड़ से बच जाए। देखिए अभी हम आगे हैं सुभाष घाट पर। सुभाष घाट की भी फिलहाल यही स्थिति है। हर जगह भयंकर भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। सुबह के 5:30 बजे यह स्थिति है। देखिए किस तरह से रूम ना मिलने पर लोग घाटों पर ही सो रखे हैं। तो यह है इन दिनों फिलहाल धर्म नगरी की बिल्कुल ताज़ा अपडेट। देख सकते हैं ताज़ा दर्शन सुबह सुबह के। यह सभी भोले रात्रि के समय यहाँ पर विश्राम करने के लिए लेटे हैं। भोले ही नहीं है, बहुत से परिवार के साथ आए लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सभी धर्मशालाएं फुल है। यहाँ से ना आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। देख सकते हैं आज भरपूर मात्रा में गंगा जल हर की पौड़ी तक पहुँच रहा है, परंतु फिर भी बहुत सी संख्या में लोग रेलिंग पार करके डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों अभी हम आगे हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाटों पर। दर्शन कीजिए हरिद्वार की प्यारी सी सुबह की। पूरी धर्म नगरी भक्तों से आज फुल हो चुकी है। ज़्यादातर संख्या शिव भक्तों की है। बहुत सी संख्या में तो लोग स्नान करके कांवड़ भर के वापस भी लौट रहे हैं। ठीक भी सामने आप दर्शन करें माँ गंगा की बड़ी धारा के इस ओर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की ना, आज काले काले बादल छटना शुरू हो गए हैं। लगता है आज सूर्य देवता आने वाले हैं। कुछ ही देर में सूर्योदय भी हो जाएगा, तब तो आपको और भी सुंदर दर्शन देखने को मिलेंगे। देखिए फिलहाल आज का क्राउड। हर दिन ना रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हरिद्वार पहुंच रही है, जिसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे, महिलाएं भी शामिल है।
देखिए आपको बता दें कि अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं, बस स्टैंड तक पहुंच रहे हैं, तो आपको वहां से ना हर की पौड़ी तक पैदल ही यात्रा करनी होगी, क्योंकि आने वाले सभी रिक्शों को फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको वहां से अब 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके ही हर की पौड़ी तक स्नान करने के लिए पहुंचना होगा। तो ऐसे में जो श्रद्धालु ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं वह फिलहाल हरिद्वार की यात्रा ना ही करें, वरना आपको आने जाने में दिक्कत हो सकती है। कोशिश करें कि छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों को ऐसी भीड़ भाड़ में ना ही लेकर आए। अगर आप लाते भी हैं तो उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख कर डाल दें। अभी हम आ गए हैं मुख्य नाई घाट के ठीक सामने में। देखिए फिलहाल यहाँ पर भी कुछ ही देर में पैर रख पाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ एक कलश कावड़ है जो कि आपको आज नज़र आ रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं भागीरथी सेतु के ऊपर, और ऊपर से ना पूरी धर्मनगरी के काफ़ी अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको भोले लेटे हुए नज़र आएंगे, और यहाँ से आप दर्शन करें मोक्षदायिनी पापनाशनी गंगा मैया के। इस ओर माँ गंगा का जल आज भी उफान भरी लहरों में बह रहा है। देखिए दूर दूर तक सभी घाट लाखों भक्तों से फुल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है सुबह सुबह के बिल्कुल ताज़ा दर्शन। आप घर बैठे इन दिव्य दर्शनों का लाभ लीजिए। देखिए माँ गंगा की प्यारी सी लहरें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। ठीक सामने में भी भोले डाका और भर रहे हैं, और कुछ ही देर में सूर्य देवता के आगमन के साथ ही अपनी यात्रा की शुरुआत कर देंगे। काफ़ी सुंदर से दर्शन है। आप सभी दर्शन कर पुण्य के भागी बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर, और वहाँ की भी आपको आज की बिल्कुल ताज़ा अपडेट देंगे। आज ना हम आपको पीछे वाले रास्ते से नाई घाट से होते हुए लेकर जाएंगे संजय पुल। देखिए इस ओर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़, यहाँ पर नाम मुंडन इत्यादि किया जाता है। बहुत से तीर्थ पुरोहित भी यहीं पर रहते हैं, जो कि पितृ तर्पण कर्म क्रिया इत्यादि करवाने में आपकी सहायता करते हैं। देखिए इस घाट में भी बहुत से लोग लेटे हुए हैं। लगभग सभी घाटों की यही स्थिति है, हर तरफ श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं। यह है नाई घाट का बोर्ड, और देखिए यहाँ पर हो रहा है मुंडन इत्यादि। हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है नाई घाट। अगर आप भी कर्म क्रिया इत्यादि करवाने हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो आपको यही नाई घाट पर आना होगा। इसी के ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ पर भी अस्थियों को प्रवाहित किया जाता है। तो आइए अब चलते हैं संजय पुल पर, और ऊपर से आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाएगी। देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे। लाखों की संख्या में फिलहाल श्रद्धालु हरिद्वार के मुख्य हर की पौड़ी तक आ रहे हैं। पूरा अपर रोड मेन मार्केट श्रद्धालुओं से भर चुकी है। बता दें कि श्रद्धालुओं की स्थिति रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सारी मेन मार्केट पर है। लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है, और उतनी ही संख्या में श्रद्धालु स्नान करके वापस भी लौट रहे हैं। अभी आप दर्शन करें मुख्य हर की पौड़ी के प्रवेश द्वार के। यहीं से ना आप अंदर मेन ब्रह्मकुंड घाट तक जा सकते हैं। देखिए हर तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। यहीं पर आप माँ गंगा के मुख्य मंदिर के दर्शन भी करें। यह मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। उसके साथ में ही भैरवनाथ जी, दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी मंदिर और वाल्मीकि जी मंदिर भी आप यहीं पर दर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं संजय पुल पर। इसी पुल के माध्यम से ना हर की पौड़ी पर आने वाली सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से ही सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। देखिए यहाँ से भी डाक कावड़ निकल रही है। यह सभी भोले भागते हुए डाक कावड़ लेकर जाते हैं। तो आइए यहाँ से ना आपको एक बार पूरी धर्मनगरी के ताज़ा दर्शन करवाएं। देख सकते हैं धर्मनगरी हरिद्वार
फिलहाल श्रद्धालुओं से पैक हो चुकी है। सुबह सुबह के बिल्कुल ताज़ा दर्शन, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, लाइटें जल रही है और धर्म नगरी पैक हो चुकी है। यह है फिलहाल आज की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। आप घर बैठे ही दर्शनों का लाभ लें। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कह सकते हैं घाटों में ना पैर रख पाना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ से लेकर पूरा घंटाघर घाट फिलहाल फुल हो गया है। साल में कभी कभी ही आपको ऐसे दर्शन देखने को मिलते हैं। खास बात आज की यह है कि गंगा जल भरपूर मात्रा में छोड़ा गया है, जिससे स्नान करने में श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं है। ये ठीक नीचे है अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ पर भी आज कांवड़ यात्री डुबकी लगा रहे हैं। सुबह सुबह के प्यारे दर्शन कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। तो आइए चलते हैं दूसरी ओर और दूसरी ओर से भी आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए फिलहाल दूसरी ओर नाई घाट के ऊपर से दर्शन। यहाँ पर जल का आवेग काफ़ी ज़्यादा तीव्र रहता है। अगर आप भी हरिद्वार पहुँच रहे हैं तो इस स्थान पर स्नान करने से ज़रूर बचें। छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों का तो हाथ पकड़कर ही स्नान करवाएं, क्योंकि बारिश वाले दिनों में ना सीढ़ियों में फिसलन बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में चोट लगने की भी दिक्कत बनी रहती है। देखिए उस ओर लगातार डाका और निकल रही है। एक के बाद एक भोले अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। ठीक इसी के पीछे है माँ गंगा की बड़ी धारा। माँ गंगा की बड़ी धारा में भी आज भरपूर जल आ रहा है। उस ओर भी लगातार श्रद्धालु स्नान इत्यादि कर रहे हैं। अगर आप भी अपने वाहनों के साथ आते हैं ना, आप ठीक सामने में शिव सेतु देख पा रहे होंगे। उसी के पीछे दीनदयाल पार्किंग है, वहां पर अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं। फिर आपको पैदल शिव सेतु से होते हुए मुख्य हर की पौड़ी तक पहुंचना होगा। यहाँ फिर आप अपने वाहनों को पीछे पंतद्वीप पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। तो यहीं से ना आपको ऊपर पहाड़ी पर बने माँ मनसा देवी के पावन दर्शन भी करवाए। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करे। दिव्य दर्शनों के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुख्य हर की पौड़ी के मेन घाटों तक। देखिए आज भी 10 से 12 फीट ऊंची झूला कांवड़ हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बहुत सी संख्या में कलश कांवड़ भी है, परंतु यह सभी भोलेनाथ आसपास जाने वाले हैं। 200 से 300 किलोमीटर की यात्रा करने वाले सभी भोले 1-2 दिन पहले ही जल भर के निकल चुके हैं। देख पा रहे होंगे नीचे वैसे ही पूरे घाट पैक हो चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। हर सेकंड में हजारों लोग फिलहाल हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। यह तो एक रास्ता है, बता दें कि ऐसे बहुत से रास्ते हैं। पीछे पंतद्वीप पार्किंग वाला रास्ता, यहाँ से ऊपर एक मेन रोड वाला रास्ता भी है, जहाँ से भी श्रद्धालु हर की पौड़ी तक पहुँचते हैं। देखिए फिलहाल ताज़ा स्थिति, भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू हो गई है। कुछ ही देर में भयंकर जाम लगने वाला है। बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो वापस अपने गंतव्यों की ओर जा सकते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। रिकॉर्ड टूट चुके हैं और शिव भक्तों का जन सैलाब फिलहाल घाटों में आपको देखने को नज़र आ रहा है। तो आइए अब चलते हैं घाटों पर और बिल्कुल करीब से कोशिश करते हैं आपको दर्शन करवाने की, क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ में ना शूट करना भी बहुत मुश्किल भरा रहता है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। यहाँ से आप माँ गंगा के पावन दर्शनों का लाभ लीजिए। देख सकते हैं जल स्तर आज आखिरी सीढ़ी तक पहुँच चुका है। आसानी से सभी लोग स्नान कर पा रहे हैं। दर्शन कीजिए मुख्य हर की पौड़ी के। यहीं पर ना सबसे ज़्यादा स्नानार्थी स्नान करते हैं। देख सकते हैं शिव भक्तों की टोली यहाँ पर डुबकी लगा रहे हैं और कुछ ही देर में अपनी डाक कावड़ को भर के वापस दौड़ लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि डाक कावड़ भागते हुए भोले लेकर जाते हैं और शिवरात्रि से पहले भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवरात्रि के दिन यह जल भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। देखिए फिलहाल पूरी धर्म नगरी बम बम भोले के नारों से गूंज रही है। यहाँ पर इतनी संख्या है, सभी घाटों पर यही स्थिति बनी हुई है। कह सकते हैं अभी भी लाखों की संख्या में फिलहाल घाटों में लोग स्नान कर रहे हैं।
दर्शन कीजिए हरिद्वार की प्यारी सी सुबह के कांवड़ यात्रा के पावन पर्व पर सावन के शुभ महीने में। भोलेनाथ का महीना है और भोलेनाथ के भक्तों ने पूरी धर्मनगरी पैक कर दी है। ठीक सामने आप मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के दर्शन भी करें। यहाँ पर मेन माँ गंगा की आरती की जाती है। कुछ ही देर पहले अभी माँ गंगा की आरती समाप्त हुई है। यहीं पर ना समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंद भी गिरी थी। तभी से माँ गंगा का जो अर्धकुंभ महाकुंभ लगता है वह ये इसी स्थान पर लगता है। इसी स्थान पर साधु संत ऋषि मुनि आदि स्नान करने के लिए तरसते हैं। बाकी आने वाले श्रद्धालु अन्य घाटों पर डुबकी लगाते हैं। देखिए अब दूसरी टोली आ गई है माँ गंगा में स्नान करने और डाक कावड़ भरने। जो भोले के हाथ में आप देख रहे होगे डंडा सा, यह डाक कावड़ रहती है। आप दर्शन करें। डाक कावड़ की आज से शुरुआत हुई है और बहुत सी संख्या में डाक कावड़ लेने भोले हरिद्वार पहुंचे हैं। यहाँ पर आप डंडा कावड़ के दर्शन कर सकते हैं। यह है डंडा कावड़। फिलहाल झूला और कलश कावड़ आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी डाक कावड़ भर चुकी है और भोलेनाथ की आरती करके अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। धर्मनगरी के आप सभी सुबह सुबह के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा ना आपके सभी पापों को हर लेती है। वेद पुराणों में भी कहा गया है कलयुग में गीता गायत्री और माँ गंगा यह तीनों मोक्ष की दाता है। देख सकते हैं प्यारे से दर्शन। यह अद्भुत दृश्य आपको केवल सावन के इसी महीने में देखने को मिलेंगे। देखिए यही रास्ता ऊपर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाता है। बहुत सी संख्या में लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं, जल भर चुके हैं और अपने गंतव्यों के लिए वापस लौट रहे हैं। बहुत सी माताएं बहनें आज भी आपको कावड़ लेते नजर आएगी। देखिए दूर दूर तक घाट फुल है और कुछ एक कलश कावड़ आज नजर आ रहे हैं। देखिए बुजुर्ग माता भी हरिद्वार पहुंची है कावड़ लेने। देखिए यहाँ पर डाक कावड़ निकल रही है। यह है कुछ सुंदर से दर्शन धर्मनगरी हरिद्वार से। इसी के अंदर गंगा जल रहता है। सभी टोली हरिद्वार पहुंच चुकी है और पूरी धर्मनगरी बम बम भोलों के नारों से गूंज रही है। सुबह के दर्शन कीजिए। अभी ना सूर्य देवता का आगमन भी हो चुका है। देख पा रहे होंगे सूर्योदय होने ही वाला है। आने वाले सभी श्रद्धालु इन दर्शनों को करके अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो ही आप शिवरात्रि से पहले हरिद्वार पहुंचे। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आपको पैदल यात्रा करनी होगी। अगर आप आ भी रहे हैं तो कम से कम होटल की बुकिंग तो ज़रूर करवाएं, वरना आपको यहीं घाटों के किनारे में विश्राम करना होगा। ऐसे में दिक्कत ना आपके साथ आए छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों को होती है। देख पा रहे होंगे कुछ एक लोग रूम ना मिलने से अभी भी घाटों में ही टहल रहे हैं। तो यह है फिलहाल हरिद्वार की दूसरी साइड के दर्शन। हर की पौड़ी के तो हम दर्शन करवाते हैं, जो दर्शन नहीं करवाते हैं हम आपको वो जानकारी देते रहते हैं कि हर की पौड़ी में फ़िलहाल आसपास रूम बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। आपको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास रूम देखने होंगे, वहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। चलते चलते अभी हम आगे हैं मालवीय घाट की ओर। देखिए यहाँ पर भी डाक कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यह जाने वाली है बरेली। बरेली के सभी छोटे छोटे भोले हैं और कावड़ तैयार कर रहे हैं। ठीक सामने आप दर्शन करें मालवीय घाट की। मालवीय घाट पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। उसी के ठीक बगल में है मेन महिला घाट। मालवीय घाट महिला घाट दोनों पास पास में है। देखिए यहाँ पर भी डाक कावड़ यात्री पहुँच चुके हैं। भोले के हाथ में डाक कावड़ है
डुबकी लगाकर सूर्य देवता की पहली किरण के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर देंगे। यह अद्भुत और प्यारे से दर्शन शिवरात्रि तक आप सभी को होने वाले हैं। हमने ना आपको जब से डाक कावड़ शुरू हुई है, कावड़ यात्रा शुरू हुई है, 30 जुलाई से हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार की बिल्कुल ताज़ा अपडेट दी है और आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे ही दिव्य दर्शन होते रहेंगे। और महाकुंभ अर्धकुंभ जो हरिद्वार में हो रहा है उसके भी आपको इसी चैनल के माध्यम से ताज़ा और दिव्य दर्शनों का लाभ हर दिन होता रहेगा। जो भी श्रद्धालु हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोग धर्मनगरी के माँ गंगा के पावन दर्शन कर सके। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड, कांवड़ यात्रा से रिलेटेड, चार धाम यात्रा से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। धन्यवाद।